अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बेबीबाजी एपिसोड 34 का रिव्यू एक बार फिर आ गया है। जो इस चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और जो आता रहे तो उससे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप भी उनमें से क्या तो फिर भी सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी ज़रूर किया करें। 34 का रिव्यू जिस तरह वलीद ने फ़रद से रिक्वेस्ट की होती है कि भाई भाभी आप समन को ले आए, हम थोड़ा उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, हम उसको लेके जाता हूँ। वो लेके जाता है, वो गोलगप्पे खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो आशी होती है वो चली जाती है समन के घर और कहती है आंटी मैं समन से मिलने हूँ। कहती है समन से मिलने? समन तो फ़रद के साथ सैलून गई। वो तो कहती है भाभी तो घर है। वो एकदम बोलती है अम्मा को शक होने वाला होता तो जो आशी है वो बात चेंज कर देती है, नहीं नहीं मैं शायद स्कूल गई थी तो तब, तो अम्मा को शक होने भी वाला होता है, बट वो एकदम चीज़ बदल देती है। मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे अभी सबसे अच्छा कैरेक्टर ना आशी का ही लग रहा है। वो पॉजिटिव है, वो सेंसिटिव है, वो सेंसिबल है, उसमें अकल है कि उसने क्या करना है। ठीक है देखो, अच्छाई बुराई सब में होती है, कैरेक्टर्स ग्रे कैरेक्टर्स भी थे, वो बात नहीं है ड्रामे में। बात ये कि कुछ करने का किसी का पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस चले जा रही सिवाय आशी के कैरेक्टर को छोड़ के अभी तक की जो मैं बात करूँ, मुझे उसका अच्छा लग रहा है जिस तरह वो वहाँ बात को संभालती है। फिर जब वो घर आती है किचन में फ़रद के साथ जब हेल्प करा रही है, उसे भी कहती है कि आप जब इंसान कोई प्लान बनाता है तो उसके बाद के बारे में सोच लेते हैं। फ़रद कहती है तुमने भी तो जो गलती की थी, कहती है हाँ मेरी गलती से ही सीख लेती। घर में तो वैसे भी बहुत लोग सब कुछ छुप छुप का कह रहे थे, हालांकि वो वासिफ़ की बात कर रही थी, बट फिर भी वो फ़रद से छुपा लेती है, वो फ़रद को नहीं बताती। तो वो बहुत, मुझे उसका कैरेक्टर सेंसिबल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आशी का जो कैरेक्टर है। दूसरी तरफ जो अज़रा होती है वो उमर से फ़ोन पर बात कर रही होती है, ऊपर से फुप्पो आ जाती हैं और फिर फुप्पो और अज़रा की आपस में बहस शुरू हो जाती है। और वो जो बच्चे के सामने एक चीज़ करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं अच्छा लगा, गलत लगा कि आप अज़रा की तरफ से भी और फुप्पो की तरफ से भी वो जो एक दूसरे को बातें कर रही, तुम बच्चे को भी कह रही तुम ऐसे नहीं करना ऐसे करना। वो एक बच्चे की, मुझे लगता है एक मेंटल हेल्थ पे बच्चे के क्या उस पर डाल रहे हैं, उसके जहन में इस तरह की बातें डाल रहे हैं कि वो छोटा है, पहले ही वो उसको समझना है कि फुप्पो का एक अलग चीज़ चल रही है, अम्मा की उसकी अपनी एक अलग चीज़ चल रही है। तो वो जो बच्चे के सामने एक दूसरे को गोलाबारी हो रही थी ना बातों में, आई थिंक वो नहीं होनी चाहिए थी। और फिर जो जमाल होता है वो अब्बू की कब्र पे अम्मा अब्बा की जाके कहते कि आप लोग जिंदा होते तो मेरे बच्चों की तरबियत पे सवाल न उठते। यार जमाल का तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब फुप्पो तो, अब इससे मैंने कल भी यही बात की थी, आज दोबारा कह रही हूँ कि फुप्पो अज़रा तो अभी अपने घर गई है, उससे पहले उसको बच्चों के बिहेवियर में कोई ऐसी बात नज़र आई, कुछ हुआ जिस पे वो इस तरह की बात कर रहा था। तो उसका कैरेक्टर, उस खुद थोड़ा बहुत अपने, आप मियाँ बीवी का रिश्ता होता है कि आपको तीसरे को आप खुद ही बीच में लेके आ रहे हो। और अज़रा जो होती है अब घर से वहाँ से वापस आ गई और फुप्पो जो है घर का सारा सफाई वगैरह कर रही होती है, तो कहती है हाँ आपको मैं छोड़ के गई थी, अब तो मैं वापस आ गई, सारी हुकूमत मेरी है। तो फुप्पो कहती है ठीक है देख लेंगे। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो वो कहती है, अज़रा कहती है ठीक है अब मैं वापस आ गई, मुझे ग्रोसरीज वगैरह सारी मैं ले जाऊँगी। जिस पे जमाल कहते हैं नहीं नहीं आप फुप्पो ही लाएंगे। वही चीज़ वहाँ फिर अगेन जमाल का लेते हैं कि आपकी एक घर में एक इंसान के हाथ में, और आप इंसान वो 2 दिन घर से बाहर के आप फ़ौरन से लेके दूसरे के हाथ में पकड़ा दो, क्यों भाई? वो उसका जो हक है फिर वो रिएक्ट तो करेगी ना। तो वहाँ से सारे फुप्पो की तरी में कहाँ से बात करती, हमारी आ गई थी बीच में कॉल काफ़ी दिनों बाद ये वाला सिस्टम हुआ है। हम बात कर रहे थे कि हाँ सब फुप्पो की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि सारा कुछ उन्होंने मैनेज कैसे किया, वो सब था वो ठीक है, अच्छा था कि फुप्पो को मतलब बाकी सब एक रिस्पेक्ट करेंगे। वो फिर वो फुप्पो अज़रा कहती कि भाई मैंने तो ख्याल रखा, सारी फुप्पे भी एक जैसी नहीं होती। फ़रज जहाँ पे कहते हैं कि फुप्पो जो होती हैं आया में कहानियाँ में शुरू में कि अच्छी नहीं होती, तो जहाँ अज़रा कहते हैं 5-6 उंगलियाँ भी बराबर नहीं होती। और फिर जब वो जमाल से कहती कि भाई तुमने मेरा हक उन्हें दे दिया कि मैं ग्रॉसरीज वगैरह लाती हूँ, बात तो उतनी बड़ी नहीं, बट सही बात है कि एक चीज़ इंसान करे आप लेके फ़ौरन दूसरे को दे दो। कहते नहीं नहीं भाई वो बेहतर करती है, तो मैं अक्ल ही नहीं है, इस तरह। और फिर अज़रा जो होती है फ़रद और अस्मा का तो पूरे एपिसोड में इस वक्त सीन आया था, उन्हें छत पे बुला के पूछती है कि तुम बुटीक में थी। अज़रा आगे से अस्मा कहती है भाई मैं तो पहले दिन किया, फुप्पो मुझे बाजिद थी बुटीक पे भेजने के लिए। अस्मा का भी दिमाग उधर ही उल्टा है, बस कुछ समझ नहीं आ रही। फ़रद कहती है भाभी मैं उन्हें कैसे रोकती। फ़रद का ठीक है, मुझे एक पॉइंट पे ठीक लगा कि हाँ वो उन्हें बढ़िया उसे कैसे रोकें कि भाई आप भी ये काम ना करें, ये काम ना करें। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही हैं, तो बस देखते हैं अब आगे क्या होता है, कहाँ स्टोरी चलती है, क्या बनता है, देखना दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।